दुनिया का ये तरीका है, हम उनको याद करते हैं जिनका हमारे ऊपर एहसान होता है, जिनसे हमें फायदा पहुंचता है। मैं सलाम करता हूं इन शहीदों को और इनके परिवार वालों को उनकी कुर्बानियों के लिए। उन्होंने अपने मुल्क के इत्तेहाद, सालमियत, यकजहती, आपसी भाईचारा और कश्मीरी जुबान में आजाद हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े, उसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कश्मीर, कश्मीरियत, ये कश्मीर तक महदूद नहीं है। मेरा ये मानना है कि, और कल भी मैंने ये जिक्र किया था यहाँ टूलिप फेस्टिवल में, कि बकिया हिंदुस्तान में, खासतौर से बनारस में, ग्रेजुएशन करने के बाद एक तालिबे इल्म डिग्री लेने के से पहले या फौरन बाद 7 कदम कश्मीर की तरफ चलता है। किस लिए चलता है? क्योंकि पूरा हिंदुस्तान अपनी इल्म, अपनी हिकमत, दानिश, अपनी अक़दार के लिए कश्मीर का मरहून मिन्नत है। वो ये मानता है कि हमारी ये विद्या, हमारा ये ज्ञान, इसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कश्मीर का है। तो कश्मीरियत जब हम कहते हैं तो ये कश्मीरियत वो है जो पूरे हिंदुस्तान पे असर डालती है, ये कश्मीर तक महदूद नहीं। सभी वीर शहीदों के परिजन, वीरांगनाएं, सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, जीवन के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब शब्दों और भावनाओं में तालमेल बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जम्मू कश्मीर की मिट्टी में जन्मे भारत माता के वीर सपूतों को दी जा रही श्रद्धांजलि का ये कार्यक्रम आज एक ऐसा ही अवसर है। अपने असीम धैर्य और साहस के साथ जिन्होंने देश की गरिमा को, देश की सीमाओं को और हम सबको सुरक्षित रखने में अपने जीवन का बलिदान दिया है, ऐसे सभी शूरवीरों को मैं नमन करता हूं। कल छत्तीसगढ़ में कुछ सीआरपीएफ तथा सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए। मैं उनकी पुण्य स्मृति को भी प्रणाम करता हूं और उनको भी नमन करता हूं। शूरवीरों के बलिदान और उनके परिवार के त्याग और तपस्या का शब्दों में वर्णन करना मुझे लगता है काफी दुरूह और मुश्किल कार्य है। लम्हों, दिनों, महीनों तथा सालों का इंतजार करना पड़ सकता है इसको बयां करने के लिए। उनकी होली, दिवाली के रंगों में सिर्फ तिरंगा, कुछ अनकही अधूरी बातें और मिट्टी के प्रति, देश के प्रति उनका अगाध प्रेम और अगाध श्रद्धा ही झलकती है, यही कुछ कहा जा सकता है। भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अशोक चक्र से सम्मानित लांस नायक नजीर अहमद वानी की धर्मपत्नी श्रीमती महज बीन को यहां हम सबने सुना है। उन्हें मैं प्रणाम करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप जैसी वीर नारियों के सामने हिमालय का शिखर भी छोटा है।
देशवासियों की रक्षा में लांस नायक नजीर अहमद वानी और अन्य वीर योद्धाओं ने जिस अद्वितीय साहस और पराक्रम का परिचय दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, मुझे लगता है कि वह नई पीढ़ी को पड़ोसी मुल्क द्वारा फैलाए गए आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा। अशोक चक्र, वीर चक्र से सम्मानित सियाचिन और कारगिल के हीरो नायब सूबेदार चुन्नीलाल, अब्दुल हमीद, सगीर अहमद पठान, मोहम्मद यूसुफ की वीरता और शहादत को शब्दों में बयान करना किसी के लिए मुश्किल काम है। मैत्रेयी उपनिषद का एक श्लोक है, उत्तमा तत्व चिंतन। जीवन में जो सबसे उत्तम है वही तत्व चिंतन है। और जब हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, उसकी विविध शाखाओं के बारे में सोचते हैं, तब वह कुछ और नहीं बल्कि तत्व की अनुभूति है। मैं जम्मू कश्मीर की संवेदनशील युवा पीढ़ी से आग्रह करना चाहूंगा, यह धरती हिंदुस्तान की संस्कृति का निचोड़ है। इसके होठों पर कृष्ण की बांसुरी भी है और सूफी संतों के गीत भी हैं। अर्जुन की तरह वीर पराक्रमी सैनिकों और शहीदों के परिवारों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। और आज के दिन ये संकल्प भी लेने की आवश्यकता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और उनके मददगारों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, ऋषि मुनियों तथा सूफी फकीरों की स्मृति में नजीर अहमद, चुन्नीलाल और इन जैसे अनेक पराक्रमी शहीदों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया तथा जम्मू कश्मीर सुरक्षित रहे, विकास के रास्ते पर चले तथा नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया। आज का दिन कीर्ति चक्र से सम्मानित मेजर सुशील लाइमा को भी याद करने का है। मैं उनके परिजनों को नमन करता हूं। मात्र 32 साल की उम्र में पाकिस्तानी आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए पुंछ सेक्टर में वो शहीद हुए थे। कौम पर कुर्बान होना सीख लो ये हिंदियों, जिंदगी का राज मुज़मिर खंजरे कातिल में है। सभी वीर नौजवान हमारी युवा पीढ़ी के लिए सिर्फ प्रेरणा स्रोत नहीं बल्कि मैं कहूँ गाइडिंग लाइट के रूप में आइमा हैं। यह जम्मू कश्मीर की धरती की विशिष्टता है कि भारत माता की रक्षा के लिए 1947 से लगातार कुर्बानियां दी जा रही है। कल मैं बारामूला गया था। देश के एक वीर सपूत मकबूल शेरवानी की मिट्टी को नमन करने का अवसर कल मिला था। पाकिस्तानी कबायली और उनकी सेना के बर्बराक्रमण का सामना करते हुए उस दौर में जम्मू कश्मीर के सैकड़ों नर नारियों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी और वो परंपरा आज भी बदस्तूर कायम है। मित्रों, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि अपने इस समृद्ध इतिहास और वीरों की कहानियों को खुद भी पढ़ें और लोगों को भी सुनाएं। अभी पिछले 12 तारीख को जब देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ किया, उस दिन मुझे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की पावन भूमि पर जाने का अवसर मिला था। अभी डॉक्टर भागवत ने जो बात कही कि वो सड़कों का नहीं, हम सब ने फैसला किया है कि ऐसे जो हमारे हीरोज हैं इनको यहाँ की किताबों में भी, पुस्तकों में भी स्थान मिला। ताकि हमारी युवा पीढ़ी जान सके कि आज हम जिस हालात में हैं, खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, हम सुरक्षित हैं, तो इसके पीछे किन लोगों का बलिदान है, किन लोगों का त्याग है। ये मुझे लगता है कि ये कहने की बात नहीं है, हम सबने फैसला किया है और आने वाले वर्ष
से यहाँ की पाठ्य पुस्तकों में इनको पूरा सम्मान मिलेगा। और यहाँ के लोग हमारे शास्त्रों में लिखा है, पूर्ण से पूर्ण को भी निकालो तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है। हमारे जम्मू कश्मीर के वीर शहीदों ने जो बलिदान दिए, उनके त्याग और असीमता में वही पूर्णता है, वही हमारी असली धरोहर है। आज भी इस मिट्टी में उनके प्राणों की खनक है और उनका आशीर्वाद है। मैं केवल सूचना के तौर पर बताना चाहता हूं, पिछले 22 और 23 अक्टूबर को इसी सभागार में एक कार्यक्रम हुआ था। भारत सरकार के कल्चर मिनिस्ट्री और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने संयुक्त रूप से वो प्रदर्शनी भी लगाई थी और उस दिन मकबूल शेरवानी के परिजनों को भी यहाँ बुलाया गया था। और वो इतिहास जम्मू कश्मीर के लोग जाने, इसकी पूरी कोशिश शिद्दत से हम सब कर रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के मेजर लाइमा और नजीर अहमद ने चाहा था, वैसा जम्मू कश्मीर बनाने के लिए जितना भी परिश्रम करना होगा हम सब करेंगे। और मुझे लगता है कोई भी परिश्रम कम पड़ेगा जैसा जम्मू कश्मीर ये बनाना चाहते थे। ये हमारे राष्ट्रीय चिंतन, दर्शन, धर्म, विचार, व्यवहार, विकास, इन सबके प्रयत्नों में मुझे लगता है कि इन शहीदों की भावना झलकनी चाहिए। इसकी हम सब शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं और आगे भी ईमानदारी से करेंगे। मैं कहना चाहूंगा, कभी चांद तारे तुम में भी झांक जाते हैं, कभी हवाएं तुम्हें बुलाती हैं, बंद आंखों में नीला आकाश उतरा है, इस जमीन की मिट्टी तुम्हें बुलाती है। जो आंखें हों तो चश्मे गौर से उनकी तरफ देखो, किसी के हुस्न की सरहे है इन रिश्तों में। हमारे वीर जवानों के जीवन को देखिए, उनके जैसा जीवन जीता जागता अपूर्व उदाहरण मुझे लगता है कहीं मिल नहीं सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि तमिल साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नीति ग्रंथ तिरुकुरल, जिसे तमिल वेद भी कहा जाता है, उनके कुरल या दोहे को अगर हिंदी में हम तर्जुमा करें तो मैं उसे इस प्रकार कहूंगा, लेना सुजन्म चाहिए जिसमें यश हो जाए, यश बिन लेना नहीं जन्म समुचित समझा जाए। जन्म सभी लेते हैं। यहाँ बात पूज्य तिरुवल्लुवर जी सुजन्म की बात कर रहे हैं, जिसकी अमरता शब्दों में न वर्णित की जा सकती है, न जिसके विराट के दर्शन किए जा सकते हैं। और मैं मानता हूं हमारे शहीदों का विराट दर्शन था, जम्मू कश्मीर में शांति हो, जम्मू कश्मीर का विकास हो, शंकराचार्य बौद्ध धर्म तथा सूफी संतों की तपस्या की है समृद्ध जमीन खुशहाल हो, इसके लिए इन लोगों ने बलिदान किया है। यहाँ के हर नौजवान में टैलेंट बहुत है, हुनर भी है, उन्हें रोजगार मिले, रोजगार के अवसर मिले, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं का नया जम्मू कश्मीर बन सके, इसका प्रयत्न पिछले 1.5-2 सालों से देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है। और मैं कह सकता हूं कि यहाँ का पूरा प्रशासनिक अमला इस काम में जुटा है। हम सबकी ये जिम्मेदारी है और इस काम को निश्चित रूप से हम सब मिलकर के करें, तरक्की के नए सवेरे को लोग जल्दी देख सकें। ये काम शिद्दत से हमें करना होगा। यहाँ मेरे पूर्व के वक्ताओं ने जिक्र किया है, मैं केवल तस्वीर साफ हो, बाहर के भी लोग हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मोटे तौर पर इस यूटी का जो बजट अभी देश की संसद ने पारित किया है, वो इस वर्ष 1,08,661 करोड़ रुपए का है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंडस्ट्री हो, जो बजट यूथ एंड स्पोर्ट्स हो, मैं समझता हूं कि अगर आप देखेंगे तो क्वांटम जंप इस बार बजट में है। और एक और बात आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि ये बजट इस साल मिला ऐसा नहीं है, कई वर्षों से, पिछले साल 1 लाख करोड़, उसके पहले 90,000 करोड़।
अगर आप दूसरे राज्यों से तुलना करेंगे, बिहार की आबादी 11 करोड़, पिछले साल का बजट 2 लाख करोड़। जम्मू कश्मीर का बजट 1 लाख करोड़ पिछले साल का था, आबादी 1 करोड़ 30 लाख। यूपी को देखेंगे तो बजट 5 लाख करोड़ था पिछले साल का, आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है। मोटे तौर पर जो बाकी राज्य हैं उनकी तुलना में 7 गुना 8 गुना पैसा यहाँ 2-3 वर्ष से नहीं, पिछले अनेक वर्षों से मिल रहा है। ये विचारणीय विषय है। जब से देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई सब अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में, और ग्रामीण सड़कों के लिए देश के किसी हिस्से में काम की जरूरत नहीं थी गई। जब पहली बार ये योजना बनी थी तो जो मानक तय किए गए थे 1000 आबादी के जो भी गांव होंगे वो इस योजना में सड़क से जोड़ दिए जाएंगे। जब देश के बाकी हिस्से के लिए मानक 1000 आबादी का था तो हिली स्टेट्स के लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर आता है, आबादी का मानक 500 रखा गया था। देश के वे सभी गांव जिनकी आबादी 1000 या उससे ऊपर थी 2013 के पहले ही सड़क से जोड़ दिए गए। 2014 में उसमें संशोधन हुआ और 500 की आबादी के गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़े जाने लगे। और तब हिली स्टेट्स में 250 आबादी के गांव, वो भी काम सरकार ने मोटे तौर पर पूरा कर लिया है। यहाँ आने के बाद जब मैंने रिव्यू शुरू किया तभी 973 गांव हैं यहाँ जो सड़क से नहीं जुड़े हैं। पिछले 6 वर्षों में मैं आप सबके ध्यान में होगा, पावर सेक्टर में एक पैराडिग्म से शिफ्ट आया है। बड़ा काम हुआ 6 सालों में। आज जितनी बिजली आप चाहें देश के किसी हिस्से में मिल सकती है। जो देश के पिछड़े हुए राज्य हैं वहां भी ग्रामीण अंचलों में, गांव में भी 20 घंटे 22 घंटे बिजली सामान्य रूप से मिल रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बर्फ जब कश्मीर में होती है तो बिजली नहीं होती है, और जब गर्मी जम्मू में पड़ती है तो वहां बिजली नहीं होती है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। विंटर स्पोर्ट्स जब प्रारंभ हुआ था बारामूला में, वहां मैंने एक बात कही कि लंबे समय बाद यहां लोगों ने बर्फ और बिजली एक साथ देखी है। कोशिश हम कर रहे हैं और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं, ये जो किसी भी सभ्य समाज की न्यूनतम आवश्यकता है, सड़क, बिजली, पानी, ये अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। हमें वो काम भी करना है और समयबद्ध तरीके से करना है। उसकी कार्य योजना हम सबने बनाई है और मुझे खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस तरह की रुचि रखते हैं यहाँ के विकास में, धन आड़े नहीं आएगा। और ये काम 2.5 वर्ष में हर गांव तक पक्की सड़क, हर गांव तक बिजली और हर घर तक पानी के पहुंचाने में सफल है। लेकिन ये तो न्यूनतम आवश्यकता है। यहाँ के युवा में जो प्रतिभा है, यहाँ के युवा में जो टैलेंट है, उसकी आकांक्षाएं और बढ़ोतरी होती जा रही है। देश दुनिया के कोने कोने में वो जाता है, वो भी चाहता है कि मेट्रो श्रीनगर और जम्मू में चलना चाहिए। मैं सभागार में कहना चाहता हूँ 2021 में हम बोले 2023 दिसंबर तक श्रीनगर और जम्मू दोनों शहरों में मेट्रो चलेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को तेज गति हमने दी है और IT टावर हो, IT पार्क हो, इंडस्ट्री 4.0, रोबोटिक्स से लेकर के 3D प्रिंटिंग को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इन सब क्षेत्रों में अनवरत काम की कोशिश हम सबने प्रारंभ की है। देश के सम्माननीय गृह मंत्री जी ने अभी देश की संसद में एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए रखा था। भारत की कैबिनेट ने उसे मंजूरी दी है। 1 अप्रैल से वो लागू हो गई। 28,400 करोड़ रुपए का इंसेंटिव जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री के लिए दिया था। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ, देश के किसी भी राज्य से बेहतर प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर की है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाले 2-2.5 वर्षों में न्यूनतम 25-30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में होगा। यहाँ के युवाओं को 5 लाख के आसपास रोजगार मिलेगा। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 31 अक्टूबर को इसी स्थान पर एक कार्यक्रम हमने किया था। देश भर में जो सोशल सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को यहाँ आमंत्रित किया था। इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया था, एकेडमिया के लोगों को भी यहाँ बुलाया था। दिन भर की चर्चा के बाद एक कार्य योजना हम सबने बनाई है, कैसे यहाँ के युवा को
आने वाले 5 वर्षों में कम से कम 75% युवा को अवसर मिले, उसे रोजगार के साधन मिले। इस काम को केवल योजना नहीं बल्कि जमीन पर उतारने का काम हम सब ने शुरू किया है। आप सब जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो भी यहाँ पर उन्होंने जम्मू और श्रीनगर में 2 केंद्र शुरू किए हैं। इस वर्ष हमने लक्ष्य रखा है कि 5000 नौजवानों को 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्रेन करना है। ये काम हमने शुरू किया है। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से बारामूला में एडवांस सेंटर हमने स्थापित किया है, जहां इस वर्ष 185 बच्चे ट्रेन हो रहे हैं। उसकी क्षमता 1400 बच्चों को ट्रेन करने के लिए प्रतिमाह, और उसमें ट्रेन हुआ बच्चा एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा। जम्मू का केंद्र अगले हफ्ते हम उद्घाटन करने वाले हैं। उद्योग जगत के तमाम बड़े लोग इस काम में हमारी मदद कर रहे हैं, और इसके पीछे मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की सोच है। और ये मैं मानता हूं कि जो भी यहां से कुछ कहा जाता है, निश्चित रूप से भारत सरकार उसे करती है। ज्यादा समय हो गया है, आरिफ साहब को आप सुनने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में मैं अब यहाँ के कानून, आरिफ साहब कई लोग चर्चा करते हैं, इसलिए आप सब हैं, इसलिए मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं। एक यहाँ कानून था कि 4 कैनाल से जिसके पास कम जमीन है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है। उस कानून को हमने खत्म किया है। जिसके पास 1 कैनाल जमीन है वो भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकता है। इस तरह के कई कानूनों को बदला गया है। कुछ लोग हैं जो अभी कहते हैं कि साहब ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी सोच पुरानी है, और जम्मू कश्मीर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है। लोगों को अवसर मिले, यहाँ का नौजवान चाहता है। आजादी के बाद पहली बार वनवासियों, यहाँ के ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करने का फैसला हमने किया, और लागू हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले 3-4 महीने में कोई भी ट्राइबल ऐसा नहीं होगा जिसको फॉरेस्ट की जमीन नहीं मिल जाएगी। यहाँ के युवा, बच्चे, महिलाएं, उनका अधिकार सुरक्षित रहे जो भारत का संविधान देता है, इसका पूरा मुकम्मल इंतजाम किया जा रहा है। सबले वस्ल अपनी आंखों ने अजब अंधेरा देखा है, नकाब उनका उलटना रात का काफूर हो जाना। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने अंधेरे को हटाया है और विकास का नया सवेरा जम्मू कश्मीर देखे, इसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। न्याय संगत और समता मूलक समाज बनाने के लिए जो भी निर्णय करने हैं वो निर्णय किए जा रहे हैं। इतिहास में पहली बार मैं समझता हूं कि स्वीपर का बेटा भी अब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाया है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा सकता है। ये स्थिति भी अब यहाँ हो रही है। हजारों नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई पड़ रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये बातें अभी ठीक नहीं लग रही हैं। वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि शांति के इन प्रयासों पर कैसे पानी फेरा जाए। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ की आवाम से कहना चाहता हूं कि हमारा कोई व्यक्तिगत न स्वार्थ है न लाभ है। आपके लिए भारत सरकार हो या हम सब हों, आपके लिए हम काम कर रहे हैं। किसी भी दूसरी ताकत को आप मौका मत दीजिए। बाकी किसी ताकत की परवाह न हमें है न हम करने वाले। सिर्फ धुंध अंधेरा, और अंधेरे में आदमी दरवाजा टटोले, लेकिन जब उजाला हो तो दरवाजा खोले। टटोलना नहीं पड़ता है, दरवाजा खुल जाता है। उस दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। ये पिछले 6-7 महीनों में हम सब ने कोशिश की है। बैक टू विलेज का कार्यक्रम किया था पिछले दिन। 4290 पंचायतें, हमारे सीनियर ऑफिसर, उनसे कहा था कि आपको हर पंचायत में जाना है, 2 दिन रहना है। उसमें कई काम हुए हैं, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। एक फैसला हमने और भी किया था कि जो विजिटिंग ऑफिसर जाएगा पंचायत में, 2 ऐसे नौजवान को, 2 ऐसे यूथ को आइडेंटिफाई करेगा जो अपना कुछ करना चाहता है। और मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता है, पहले हिसाब लगाया था कि शायद 9000 के आसपास 4290 में हर पंचायत से 2 लिया तो 9000 होंगे। 18,000 से ज्यादा नौजवानों को 2 लाख से लेकर 10 लाख का ऋण जम्मू कश्मीर बैंक से हमने उपलब्ध कराया है, और वो एंटरप्रेन्योर बने। तो टैलेंट की दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है सुविधाएं
उनको मिले, परिस्थितियां उनके अनुकूल हों। ये कोशिश हम सब कर रहे हैं। जब बीज मौसम के हिसाब से अच्छा होगा, प्रकृति उसका साथ देगी, तो निश्चित रूप से पानी, खाद अगर सब कुछ मिला तो फसल अच्छी होगी, पैदावार भी अच्छी होगी। उस व्यवस्था को करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ की महिलाओं के त्याग और बहादुरी को भी सच्ची श्रद्धांजलि मैं देना चाहता हूँ। उनके सपनों को पूरा करने के लिए माकूल वातावरण बने, क्योंकि यहाँ का इतिहास अगर जो लोग जानते हैं, विमेन सेल्फ डिफेंस को शायद देश में अगर कहीं बनी थी तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की वीर नारियों ने बनाई थी। वो यहाँ की परंपरा है। और 1947 के कबायलियों के आक्रमण में पुरुषों से कम भूमिका यहाँ की महिलाओं की नहीं थी। आरिफ साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जब मैं 7 अगस्त को यहाँ आया था, 1931 के सेंसस की रिपोर्ट पढ़ रहा था और उस रिपोर्ट में लिखा है जम्मू कश्मीर तथा फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर लगभग 57% महिलाएं किसी न किसी रोजगार में लगी थी और जीविका के लिए पुरुषों पर आश्रित नहीं थी। ऐसा ये समाज यहाँ का रहा है। वर्किंग वुमेन का पुरुषों से ज्यादा था, यहाँ कम नहीं था। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है द रियल वॉल्यूम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंडीड नेग्लिजिबल। ये स्थिति थी जम्मू कश्मीर की। 70-72 वर्षों में वो जम्मू कश्मीर कहाँ पहुंचा है, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप जरा विचार कीजिए। जो आर्थिक स्वतंत्रता है, अर्जन की स्वतंत्रता उस समय की महिलाओं को थी। मुझे लगता है कि वो स्वतंत्रता फिर से यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की बहनों को मिलनी चाहिए। अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तेजस्विनी नाम की एक स्कीम यहाँ के प्रशासन ने शुरू की है। वुमेन एंटरप्रेन्योर का इकोसिस्टम यहाँ प्रभावी ढंग से बने, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मित्रों कि सिस्टम को पूरी तरह से पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मैं आया था, निकला, गांव में जाता था, तो प्रोजेक्ट 25 साल पहले शुरू हुई और अभी पूरी नहीं हुई। कई जगह भवन बने हैं, उनका प्रयोग नहीं हो रहा है। इस स्थिति को बदलने की कोशिश की गई है। रोज देश के किसी न किसी हिस्से से कोई प्रमुख व्यक्ति फोन करता है कि हमारे यहाँ के एक सज्जन है, वहां कभी काम किए थे, उनका भुगतान नहीं हुआ है, जरा इसमें मदद करिए। मैं परेशान था, हैरान था कि आखिर ये क्या है। तो बिना टेंडर, बिना अप्रूवल के भी यहाँ काम हुए। ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उन लोगों को जरूर तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मैं भरोसा देना चाहता हूँ, बजट के 1 पैसे का दुरुपयोग कोई करेगा तो उसके खिलाफ कानून जितनी सख्ती से कार्रवाई कर सकता है वो कार्रवाई की जाएगी। पूरी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था से। श्रीनगर या जम्मू के किसी इलाके में रहने वाला हमारा कोई भाई हो, कोई बहन हो, तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया, वो खुद भी देख सकता है कि उस परियोजना के लिए कितना पैसा स्वीकृत हुआ है, उसकी टाइमलाइन क्या है, उसकी प्रगति क्या है, यहाँ का कोई नागरिक देख सकता है। इस ऐसी व्यवस्था हमने बनाई है और मैं समझता हूँ यही असली श्रद्धांजलि है यहाँ के वीर शहीदों की। उनके कार्यक्रम में उपस्थित होकर के ये संकल्प जरूर कर सकते हैं कि यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए, भलाई के लिए, यहाँ के विकास के लिए और यहाँ के एक पैसे के सदुपयोग के लिए हम सब दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और किसी सूरत में इस पद से नहीं डिगेंगे। मुझे लगता है यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शांति, समृद्धि, खुशहाली, विकास यहाँ आवे, इसके लिए निरंतर प्रयास हम सब करेंगे। अनंत संभावनाएं, विविध प्रकृति देश में कहीं भी जम्मू कश्मीर जैसी नहीं है। अपार संभावनाएं हैं। सुखी और संपन्न जम्मू कश्मीर बने, जो राष्ट्र की तरक्की में भी अपना योगदान दे सके। ऐसे जम्मू कश्मीर को बनाने में मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा, यहाँ के सभी नागरिकों से आग्रह करूंगा कि आप ही विकास की शाखा हैं। आइए संगठित होकर के उन शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए हमें सुखद वातावरण इस पूरे यूटी में पैदा करें। यहाँ की संस्कृति बड़ी गौरवशाली रही है। ऊर्जावान जीवन संस्कृति को अपने में धारण करके यहाँ के विकास को गति देने में हम सब अगर जुटेंगे तो उनकी आत्मा को हम
शांति भी प्रदान करेंगे और सच्ची श्रद्धांजलि भी उनको यही होगी। अब तक हमारे जम्मू कश्मीर के वीर जवानों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उसी की बदौलत आज हमारे पैर मजबूती से जमीन पर खड़े हैं। भविष्य के निर्माण के लिए जम्मू कश्मीर के स्वर्ण युग की वापसी के लिए पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से हम सब मिलकर के काम करें और जन भागीदारी इसमें जब तक नहीं होगी, ये वास्तव में जमीन पर नहीं उतर सकता है। यहाँ चुने हुए प्रतिनिधियों से ये मैं बार बार मिलता हूं, उनसे आग्रह कर रहा हूं कि आपका भी सहयोग इसमें अपेक्षित है। कश्मीर की संस्कृति, जम्मू कश्मीर की संपदा जीवन का एक नए द्वार को खोलने का इंतजार कर रही है। दशकों बाद ऐसा क्षण आया है जब युवाओं की आंखों में फिर से सपने दिखाई पड़ रहे हैं। इस नए निर्माण के कार्यक्रम में सभी को पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। देशभक्ति, त्याग, तपस्या के जीते जागते उदाहरण आज हमने अपने आंखों के सामने देखे हैं। उज्जवल जम्मू कश्मीर के लिए इनसे प्रेरणा लेकर के हम एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। मुझे लगता है आज का अवसर यही है। आज से 10-15 दिन पहले यहाँ के तमाम मुफ्ती, मौलवी साहबान लोगों को भी यहाँ जुटाया, 500 से ज्यादा लोग आए थे और उनसे मैंने बड़े साफ तौर पर कहा कि जो कुछ हुआ है आप जिम्मेदार हो और इसको ठीक करने का जिम्मा भी आपको उठाना होगा। और मुझे खुशी है कि ऐसे अनेक लोग आगे बढ़ करके आ रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं। और जो लोग मानवता में यकीन रखते हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब ये समय आ गया है मिलकर के काम करने का, एक सुंदर समाज के निर्माण का, और हम सब मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से यह लक्ष्य प्राप्त करेंगे। मुझे विश्वास है इस भावना के साथ हम सब अपने शहीदों के सपनों का जम्मू कश्मीर बनाने में जरूर कामयाब होंगे। ऐसा भारत बनाने में हम कामयाब होंगे। महान कवि भी सुबह आरिफ साहब थे, कोई सज्जन आए हुए थे मिलने, तो उनसे चर्चा, एक बिहार में जन्मे जिनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर की चर्चा हम सब कर रहे थे। उनकी कुछ पंक्तियों से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जग भूले पर मुझे एक बस सेवा धर्म निभाना है, जिसकी है यह दे उसी में इसे मिला मिट जाना है। वह लाली हर पल क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी, सायंकाल नमन कर मां को तिमिर बीच खो जाएगी। देव करेंगे विनय किंतु क्या स्वर्ग बीच पाऊंगा, किसी रात चुपके उड़काबन कूद घूम पर आऊंगा, किसी रात चुपके उड़काबन कूद घूम पर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।